नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर कुछ दिन के लिए आगे टल गया है। लेकिन आप अपना पढ़ाई जारी रखें, बहुत जरूरी है। जो लास्ट तक संघर्ष करेंगे, सफलता उन्हीं को मिलती है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में यूनिट 5 की। जी हाँ, आपने देखा होगा यूनिट 5 में कविता सेक्शन लगा हुआ है। हम समझने का प्रयास करेंगे। कविता सेक्शन से 10 प्रश्न पूछा जाता है और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 10 क्वेश्चन काफी होता है। तो कविता सेक्शन के कुछ पार्ट्स को हम देखेंगे और उसको कैसे इजी बना सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूनिट 5 में आज हम कबीर के साखी की चर्चा करेंगे। कबीर की रचनाओं में साखी शब्दी और रामायणी बहुत ही फेमस है, और खास करके सिलेबस में साखी है। और ये साखी हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। तो आज हम उसी साखी पे चलेंगे। स्क्रीन पर आप देखिएगा हम किस तरह साखी को समझने वाले हैं। लगभग सिलेबस में साखी नंबर 160 से लेकर के 209 तक सिलेबस में लगा हुआ है। पहला कबीर की साखी स्क्रीन पर सामने है, आप देख रहे हैं। सबसे जो साखी हो या कविता सेक्शन हो दोस्तों, सबसे पहले उन्हें समझना होता है, उनके अर्थ को समझना होता है, उनके भाव को समझना होता है। तभी आप इस सेक्शन से जो 10 प्रश्न पूछा जाता है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, कबीर दास जी कहते हैं, लोग मति का भोरा रे। इसका क्या मतलब है? पहले तो मतलब दोस्तों समझा करो। कुछ भी पढ़ो, फिर जीवन में आपका कोई भी रिजल्ट नहीं रुकेगा। कहता है लोग मति के भोरा रे। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग मति से बड़े भोले हैं, बड़े प्यारे हैं। लोग भोले हैं। वो सोचते हैं, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। कबीरदास जी कहते हैं, अगर दोनों पंक्ति के लाइन को समझने का प्रयास करोगे तो कबीरदास जी कहते हैं लोग मति से बड़े भोले हैं, जो यह समझते हैं कि काशी में प्राण त्यागने से जो तन तजय, जो काशी तन तजय कबीरा, यानी काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग मिलता है, जो लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों भला बताओ, अगर काशी में प्राण त्यागने से ही स्वर्ग मिलता, तो फिर राम की निहोरा, ये यूपी बिहार में ये शब्द का यूज खूब होता है, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। फिर राम की याचना की क्या जरूरत थी? राम की निहोरा की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। मतलब इस पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं, अगर लोग बड़े मति के भूले हैं जो यह सोचते हैं कि काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो राम की भक्ति की क्या आवश्यकता होती। आगे दोस्तों देखिएगा स्क्रीन पे, कहता है तब हम वैसे, अब हम ऐसे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें इनका ज्ञान नहीं था, जब हम भगवान के निर्गुण स्वरूप को नहीं जानते थे, तब हम वैसे, हम भी वैसे ही थे। अब हम ऐसे, लेकिन अब हम जान गए हैं ईश्वर के स्वरूप को। यह इस जन्म का लहार है कि इसी जन्म में हम इन चीजों को जान गए। आप भी यह बात जान लो कि काशी में प्राण त्यागने से कुछ नहीं होता है, बल्कि ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को जानना आवश्यक है। आगे कहता है कि ज्यों जल में जल पैसे न निकसे, यों दूरी मिलिया जुलाहा रे।
समझिए, ये उदाहरण अलंकार है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है लाइन दे के कि इसमें किस प्रकार का अलंकार है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। कह रहा है ज्यों जल में जल पैसे न निकसे, कि जिस तरह से जल में जल मिल जाने से वह अलग नहीं होता है, उसी तरह से यह कबीर जुलाहा राम के भक्ति में लीन हो गया है। अब उनसे अलग होना संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण अलंकार के माध्यम से कबीर दास ने अद्वैतवाद की बात की है। और जानते हैं कि कबीर दास अद्वैतवाद के मुद्दे पर शंकराचार्य से प्रभावित है। जैसे कि जैसे कि कबीर की अन्य कविता में ही देखते हो, जल में कुंभ कुंभ में जल है। और जैसे कि जब आप पूरे क्लास देखोगे तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद को पढ़ोगे, तो अद्वैतवाद में भी कहता है अद्वैत दो नहीं है, ईश्वर एक है। वहीं से ये लाइन उदाहरण अलंकार का है, जो शंकर के अद्वैतवाद से, शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यही चीज आपको जीआरएफ की ओर, नौकरी की ओर ले जाता है, अगर आपने सही से समझ लिया है तो। संपूर्ण यूनिट 5 को सही से दोस्तों समझ लेंगे तो 5 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, ये मैं लिख के गारंटी देता हूं। जैसे मैं रिजल्ट की गारंटी देता हूं, वैसे ही यूनिट 5 का भी मैं आप सबको लिख के गारंटी दूंगा। कहता है राम भक्ति परि जाको हित चित ताको अचरज कहारे। देखो दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण राइम है कि जो राम के भक्ति में लीन है, जिनका चित्त राम के भक्ति में लीन है, उसे किसी प्रकार के अचरज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होना चाहिए। आगे दोस्तों कहता है गुरु प्रसाद साध की संगति जन जीते जाय जुलहारे। कबीरदास जी कहता है कि ये कैसे राम की भक्ति कैसे मिलेगी? गुरु के इच्छा से, गुरु के प्रताप से, गुरु और साधु संत की संगति से, और सब कुछ आप प्राप्त कर लोगे। आगे कहते हैं कबीरदास, कहे कबीर सुनहु रे संतो भ्रमी परई जानी कोई रे। कबीर दास जी कहते हैं कि सुनो संत, सुनो भाई, इन सब कहने के बाद भी लोगों में बड़े भ्रम है। भ्रमई भ्रमई परेशानी कोई रे, हर जगह भ्रम है। लेकिन उसे ये नहीं पता है, जस काशी तस मगहर ओसर। मगहर में कबीर का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि जैसा काशी है, वैसे ही दोस्तों मगहर है। यह बात आप बिल्कुल नहीं सोच के रखे कि काशी में जन्म होगा या मृत्यु होगा, या मगहर में जन्म होगा मृत्यु होगा तो आपको ईश्वर मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कबीर का पहला साखी था, जो साखी नंबर 160 था। दोस्तों, इसी तरह आसानी से लाइन बाय लाइन कविता के लाइन को समझने का प्रयास करें। अगर लाइन बाय लाइन उनके अर्थ को, उसमें कौन सा अलंकार है, उसमें कौन सा हम्म, कौन सा अदर चीज है, अगर आप जान जाओगे तो आपके सवाल जो पूछे जाते हैं, सवाल कैसे दे देगा कि कबीर का लाइन दे देगा। मान लिया कबीर का लाइन दे देगा और पूछ लेगा। मान लिया लाइन, अभी हमने जो लाइन पढ़ा है वही दे दिया, और पूछ लिया रे भैया, एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही। अब एक सही दो सही मतलब कि चार गो बात दे देगा कबीर के बारे में इस लाइन से उठा के। फिर ऑप्शन बनाएगा, एक दो तीन। फिर दूसरा ऑप्शन बनाएगा, दो तीन चार। फिर तीसरा ऑप्शन बताएगा, एक चार। या चौथा ऑप्शन बचाएगा सभी। चौथा बताएगा एक दो तीन चार। ऐसे सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल तभी बनेगा जब डेप्थ नॉलेज होगा। दोस्तों, अगर इसी तरह आप संपूर्ण यूनिट 5 को पढ़ना चाहते हो, तो एक बार जरूर ऑनलाइन क्लास लेके देखो।
क्लास ले को देखो। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि जबरदस्ती आप क्लास ज्वाइन करो। 8 से 10 दिन क्लास लेकर देखो, पसंद आए तो ज्वाइन करो, वरना छोड़ दो। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलेंगे दूसरे पंक्तियों पर। जय हिंद, जय भारत।